हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आर्ट ऑफ लिविंग के तहत विश्व के कुछ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों, जीवन प्रबंधक और लाइफ कोच की थॉट आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जिसे आप अपना कर अपने जीवन में, चाहे पारिवारिक स्तर हो, सामाजिक स्तर हो या जॉब के स्तर पर, आप अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मित्रों, हम सभी के अंदर अपने जीवन में बेहतर बदलाव लाने की कमाल की ताकत है। अपने अच्छे चुनावों से हम जीवन को नया तेवर, नया कलेवर दे सकते हैं। ज़रूरत है तो अपनी सोच को नए आयाम देने की। आप अपने में ही सबसे बेहतर बनना चाहते हैं, जीवन को भरपूर ढंग से जीना चाहते हैं, आप तन और मन से बेहतर होना चाहते हैं, अपनों के लिए बेहतर होना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अपने नज़रिया, अपने एटीट्यूड को बदलिए। आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीने के लिए जो चीज़ चाहिए वो बहुतायत में उनके पास उपलब्ध है, फिर भी वो खुश नहीं हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके जीवन में भौतिक स्तर पर संसाधन बहुत कम हैं, फिर भी वो खुश हैं। अर्थात यह इस पर डिपेंड करता है कि आपके सोचने और आपको अपने जीवन की प्राथमिकता को तय करने और देखने का ढंग क्या है। मित्रों, आपको विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल कोच रिचर्ड पैटरसन इसके लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करने का सुझाव देते हैं। जब हम अपना बहुत सारा समय बेकार की बातों को सोचने में लगा रहे होते हैं, एक काम से दूसरे काम के दौर में लगे होते हैं, तब हमारी नज़र उन चीज़ों से हट जाती है जो वर्तमान में हो रही होती है। दिन, सप्ताह, महीने और साल सभी एक ही तरह से धुंधले पड़ जाते हैं। इस तरह हम वर्तमान में नहीं होने के कारण कितने ही छोटे पलों को जीने से दूर हो जाते हैं। हम सोचते रहते हैं कि आखिर सारा समय उड़कर कहाँ चला गया। हम असंतुष्ट, अपूर्ण और अलग अलग महसूस करते हैं। हर नए पल को पूरी सजगता के साथ जिएं ताकि शांति, जुगाड़ और जीवंतता को महसूस कर सकें। विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल कोच काइली रुम्प कहती हैं कि हमें सबसे पहले अपने निजी ज़रूरतों पर ध्यान देना चाहिए। हमें से ज़्यादातर लोग अपनी ज़रूरतों को रडार पर नहीं रखते, जबकि खुद पर ध्यान देंगे तो आपको कई ऐसे जवाब मिलेंगे जो पहले भी थे पर आप नहीं जानते थे। तो पूछिए कि मेरी ज़रूरत क्या है। अगर खुश रहना है तो मुझे क्या चाहिए, वो नहीं जो आपके विज्ञापन या फिर आपके दोस्त बताते हैं। आपका अंतःकरण आपको क्या कह रहा है। आप घूमना चाहते हैं, तनाव मुक्त रहना चाहते हैं। जैसे जैसे आप अपनी ज़रूरतों को समझना शुरू करेंगे, आप खुद को करीब से जानने लगेंगे। सोचिए कि आपकी कौन सी ज़रूरतें हैं जो अभी पूरी हो सकती है, और फिर यह सोचें कि दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करना होगा। विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल कोच कैली रैम्सडेल कहते हैं कि खुद को दुनिया के शोर से दूर होने की इजाज़त दें। खासतौर पर हर तरह की सूचना को अपने भीतर स्टोर करने से बचें। अगर ऐसा करना तनाव बढ़ा रहा है तो कुछ समय के लिए खबरों से, सोशल मीडिया से दूरी बना लें। सोशल मीडिया पर जिनका पोस्ट देखकर नेगेटिविटी आती है उनसे संपर्क सीमित कर लें। नोटिफिकेशन बंद कर दें, खुद को समय दें, मानसिक सेहत का ध्यान रखें। रिचर्ड पैटरसन कहते हैं, आपको विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल कोच मेलिसा सू कहती हैं कि खुद को लगातार दोहराते रहने का भी एक नशा होता है। मैं जानती हूँ इसे। आपका दिल तेज़ी से धड़कता है, भीतर जल्दीबाजी में एक रोमांच महसूस होता है, पर लगातार भावनाओं की यह दौड़ पकड़ा पकड़ी सेहत पर भारी पड़ती है। दिमाग दुख रहा है या आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो कुछ देर आराम करें। अगर आराम की इच्छा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप आलसी हैं। यह इतना ही है कि आपका शरीर आपको संकेत दे रहा है कि वह लगातार भागे जा रहा है। अपने शरीर को सुनें। विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल कोच लिंडसे लुइस कहती हैं, सबसे पहले तो आप खुद को स्वीकार करें। आप जो हैं, आज जहाँ हैं, उसे स्वीकार कर लें। उसके लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं करें।
कई बार हमें लगता है कि अपने नाम की चमक हमेशा बनाए रखने के लिए हमें तरक्की करने, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, पर हमें सच में खुद को स्वीकार करने की ज़रूरत होती है। खास तौर पर तब जब हम खुद को अकेले या खोया हुआ सा पाते हैं, या फिर उन चिंताओं में डूबे रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है और फिर क्या क्या होना चाहिए। खुद को स्वीकार करना हमें वर्तमान समय में सामान्य और सहज होकर रहना सिखाता है और एक बड़ी एवं जरूरी बात है। जेम्स स्टुअर्ट कहते हैं कि बदलाव को गले लगाएं। मित्रों, जीवन वह नहीं है जो हमारे साथ घटित होता है, जीवन वह होता है कि जो घटता है हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इतना ही नहीं, हमारा सबसे बड़ा निराशा के क्षण हमें जीवन में बेहतरी की ओर ले जा सकते हैं, कुछ नई शुरुआत की ओर ले जा सकते हैं। हर नए पल को गले लगाकर उसे बेहतर बनाने की कोशिश करके हम सिर्फ जिंदा नहीं रहते, लगातार फलते फूलते भी रहते हैं। इल्ने एस कोहेन कहते हैं कि हमें हमेशा खुश महसूस करें। यह जरूरी नहीं है। यह याद रखना जरूरी है कि कभी कभार उदास, तनावपूर्ण या नाखुश महसूस करना सामान्य है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कदम डगमगाते हुए लगे, खुद को खोया हुआ महसूस करें, यह स्वाभाविक है। हमेशा खुश रहने के लिए हम खुद को ज़्यादा ही तनाव में बनाए रखते हैं। जब हालात कठिन हो तो बेचैनी, असहजता महसूस होती ही है, पर जो चीज़ें हमारे काबू में नहीं है उन पर लगातार सोचते रहने से भी क्या होगा। मित्रों, इसके अलावा एक बात आप ध्यान में रखिए कि भविष्य हमेशा अनजान रहता है, पर यह भरोसा जरूर रख सकते हैं कि जो कुछ भी होगा उससे हम पार पा लेंगे। कुछ भरोसा तो हमें अपनी क्षमताओं पर रखनी ही चाहिए। मित्रों, मुझे लगता है कि यदि आप तथ्य को, फैक्ट्स को, सुझाव को अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। मित्रों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे लाभ उठा सकें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए मैनी थैंक्स टू।